आनंद बनाएंगे नई पार्टी, चंद्रशेखर के साथ मिलकर होगा बड़ा कमाल। नमस्कार, मैं निरंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आकाश आनंद को जिस प्रकार से पार्टी से निष्कासित करना, पार्टी से पद मुक्त करना और आकाश आनंद पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बड़े आरोप लगाना अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। आपको बताएं तो आकाश आनंद को 2017 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लॉन्च किया। उसके बाद धीरे धीरे बीएसपी में उनको आगे बढ़ाया गया। आगे इतना बढ़ाया गया कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया और अपना बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने उत्तराधिकारी बना दिया। उत्तराधिकारी बनने के बाद कई चुनाव उनके नेतृत्व में कराए गए, लेकिन उनको अच्छी खासी और कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया और लोकसभा के चुनाव में उनका एक भाषण भी वायरल हुआ। उसके बाद उनको पद मुक्त करके घर बिठाल दिया और उनको अपरिपक्व बताया गया, इनमेच्योर बताया गया। उसके बाद आपको बता दें, उसके बाद उन्होंने देखा जाए तो फिर वापस लिया और दिल्ली का चुनाव और साथ ही हरियाणा का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ाया। लेकिन ना तो हरियाणा में और ना ही दिल्ली चुनाव में कोई भी सफलता हासिल हुई, ना वोट परसेंटेज बढ़ा, ना कोई सीट आई। तो आकाश आनंद यहां दोनों मोर्चों पर फेल नजर आए। साथ ही उनके साथ उनके ससुर यानी अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह, जो कि देखा जाए तो अशोक सिद्धार्थ के रिश्तेदार भी थे। इन दोनों को हाल ही के दिनों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगाकर पार्टी से निष्कासित किया। उसके बाद भी वो लगातार ये कहते रहे, कई मीडिया चैनलों पर बातचीत हुई तो उसमें वो कहते रहे कि हम बहन जी के हर एक फैसले का समर्थन करते हैं और बहन जी के साथ हैं। लेकिन हम आपको बता दें, जब एक मीडिया वाले ने उनसे ये सवाल पूछा कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से हटा दिया है, तो उन्होंने ये जवाब दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अब आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2 मार्च को ऑल इंडिया की बैठक बुलाई। उसमें आकाश आनंद को पार्टी के सभी दायित्वों से हटा दिया। हटाने के बाद अब आपको बता दें, पार्टी के सभी दायित्वों से हटाने के बाद यानी 3 मार्च को उन्होंने एक और ट्वीट किया। ट्वीट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनको तानाशाह बताकर, गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले बताकर उनको निष्कासित भी कर दिया। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो बातें कही हैं वो बातें कहीं ना कहीं सोचने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि जो अशोक सिद्धार्थ हैं, आकाश आनंद के ससुर, वो कहीं ना कहीं उनके प्रभाव में इस तरह की बातें लिख रहा है। आकाश आनंद अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में है, ऐसी बातें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कही हैं। लेकिन हम आपको बता दें, कई न्यूज चैनलों के अनुसार और राजनीतिक पंडितों के अनुसार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ और बीएसपी का एक बड़ा गुट नई पार्टी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ये कोई प्रामाणिक और ऑथेंटिक खबर तो नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया के लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि आकाश आनंद को जब पार्टी से निकाला गया, जब पार्टी से निष्कासित किया गया, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती पे फोन आया और 7 मिनट तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती से बात हुई किसी नेता की, और उन्होंने जो जानकारी दी कि अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद मिलकर कोई नई पार्टी बनाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही ये खबर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को लगी तो उन्होंने तुरंत आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया। देखा जाए तो आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ के जिस प्रकार से संबंध बीएसपी सुप्रीमो मायावती से खटास में आए हैं, वो देखने लायक हैं। साथ ही ये राजनीतिक कलेश नहीं है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं है, बल्कि ये पारिवारिक कलेश बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो बीएसपी में आजकल पारिवारिक कलेश बढ़ रहा है, क्योंकि आकाश आनंद की पत्नी प्रिया आपको बताएं, अशोक सिद्धार्थ की बेटी जो आकाश आनंद को ब्याही है, वो कहीं ना कहीं उनका दबाव आकाश आनंद पर नजर आता है। ऐसी बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कही है।
ये पूरी लड़ाई कहीं ना कहीं पारिवारिक और राजनीतिक वर्चस्व की बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही हुआ तो इस प्रकार से पार्टी में कई धड़े बन सकते हैं, पार्टी टूट सकती है, ऐसा दावा लोग कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, नई पार्टी की चर्चा सोशल मीडिया और मीडिया में काफ़ी तेज है कि आकाश आनंद और साथ ही अशोक सिद्धार्थ मिलकर कोई नई पार्टी बना सकते हैं। वहीं आपको बता दें, कुछ लोगों का दावा है कि ये लोग सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर कुछ नया खेल कर सकते हैं। यह भी देखने लायक होगा कि सांसद चंद्रशेखर आजाद इस मामले पर क्या स्टैंड लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया है वो सही किया है। आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित करके और आकाश आनंद को पद मुक्त करके वो सही किया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी परिवारवाद से नहीं बढ़ सकती। बहुजन समाज पार्टी में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें, सांसद चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से बीएसपी को लेकर बातें कर रहे हैं, बहन जी को लेकर बातें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नरमपन नजर आ रहा है उनकी बातों में। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो बातें कही हैं कि मेरा उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा जी मेरे जीते जी, तो ये बड़ी बात है और देखने लायक है। साथ ही आपको बता दें, आकाश आनंद की नई पार्टी की चर्चा क्या आपने भी सुनी है? क्या आकाश आनंद को नई पार्टी बनाना चाहिए? इसमें आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर आकाश आनंद नई पार्टी बनाते हैं तो सीधा सीधा क्या बीएसपी सुप्रीमो और बीएसपी पर नुकसान होगा? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। आप इन सभी सवालों में जरूर कमेंट करें। क्या आकाश आनंद को पार्टी बनानी चाहिए, या फिर वो अब शांत बैठ जाएंगे, या फिर बीएसपी में उनकी द्वारा वापसी होगी, या फिर वो किसी अन्य दल के साथ जाएंगे? यह देखने लायक है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ में सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। एक दूसरे के प्रति खटास नजर आ रही है। अगर ये खटास बढ़ती गई तो राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक कलेश हो जाएगा। जैसे अखिलेश यादव और मुलायम यादव के परिवार में जो कलेश हुआ, वो कलेश किस प्रकार से देखा वो आपने भी देखा। इस पर आप कीमती प्रतिक्रिया हमें कमेंट करें। क्या आपको लगता है कि आकाश आनंद पार्टी बनाएंगे? इस पर आप कीमती प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, परिवार में, रिश्तेदारी में शेयर जरूर करें, जिससे कि बहुजन मीडिया मजबूत हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं निरंजन सिंह बहुजन साथी चैनल के माध्यम से हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट आपके बीच रखता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप बहुजन साथी चैनल को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड पर डटे रहें। आप हमें स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड, यूपीआई आईडी बहुजन साथी @YBL के जरिए मदद भेज सकते हैं।